हेलो माय डियर चैंपियंस। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कोच एसएसटी में स्वागत है। मेरा नाम है सुजाता टोड़े। आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच एंड स्टडी स्किल कोच। मैं स्टूडेंट्स को उनका मैथ्स कॉन्फिडेंस एंड स्टडी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती हूँ, जिससे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़े और उनके ब्राइट करियर्स के डोर खुले। तो आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 7th कंपोजिट मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 पेरीमीटर एंड एरिया। ये है पार्ट नंबर 3 एक्सरसाइज 14F। तो इसमें हम कवर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है? द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 20 मीटर। Inside it runs a path 5 meter wide all around. Find the area of path. तो इसको पहले हम डायग्राम फॉर्म में निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कुलर फील्ड है, तो हमने निकाला कि ये, चलो समझो कि सर्कुलर फील्ड है। उसकी रेडियस दी है, रेडियस मतलब इस सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो दिया है हमें 20 मीटर। ओके, इनसाइड इट रन्स अ पाथ 5 मीटर वाइड ऑल अराउंड। ओके, तो यहाँ पे क्या है? इनसाइड मतलब अंदर से क्या हो रहा है? एक पाथ रन हो रहा है, जैसे हम गार्डन में देखते हैं हमारा वॉकिंग पाथ है। तो ऐसे ही ये जो सर्कुलर फील्ड है उसको भी क्या है? एक पाथ है, सर्कुलर पाथ है। ऑल अराउंड मतलब पूरे खेत को है। तो इसका जो वेड्थ है वो है 5 मीटर, ठीक है। तो ये हमें उन्होंने दिया है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। तो इस पाथ का हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ओके, इस पाथ का हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ये जो शेडेड रीजन है उसका हमें क्या करना है? एरिया निकालना है। ओके, तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये है इनर सर्कल और दूसरा जो है आउटर सर्कल है। ओके, तो उसे हम अभी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें आउटर का रेडियस पता है, उसे हम R2 बोलते हैं। ओके, और जो ये इनर सर्कल है तो उसका रेडियस कितना रहेगा, मतलब यहाँ से इतना डिस्टेंस कितना रहेगा? तो 20 में से 20 क्या है? टोटल डिस्टेंस है, उसमें से हमें ये 5 मीटर का जो विड्थ है, ये जो 5 मीटर का है उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो उससे हमें क्या मिलेगी? इनर सर्कल की रेडियस मिलेगी। तो 20 में से 5 कट हुए तो 15, तो 15 है हमारा R1 इनर सर्कल की रेडियस, और R2 क्या है? हमारे आउटर सर्कल की रेडियस। ओके, तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ आउटर सर्कल निकालना है, एरिया ऑफ इनर सर्कल निकालना है, और उन दोनों का क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम आपको आएंगे, शेडेड रीजन का एरिया निकालो। तो हमें क्या करना रहता है? आउटर सर्कल का एरिया निकालना है और इनर सर्कल का एरिया निकालना है, और उनकी क्या करनी है? सब्ट्रैक्शन करनी है। तो देखो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे अभी। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। ओके, अगर पाथ का एरिया निकालना है तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो इस वीडियो में हम डायरेक्ट फॉर्मूला से जाएंगे। एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? पाई इंटू ब्रैकेट R स्क्वेर माइनस R2 स्क्वेर, मतलब बड़े का आउटर जो सर्कल है उसका रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर जो सर्कल है उसके रेडियस का स्क्वायर। ओके, तो या इसे R मतलब बड़े सर्कल के रेडियस लेते हैं, और स्मॉल r जो है वो इनर सर्कल का रेडियस करके भी लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं R2 बोल रही हूँ और इनर सर्कल का जो रेडियस है उसको R1 बोल रही हूँ। ओके, तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे है पाई, पाई की वैल्यू उन्होंने बोली है 22/7। ओके, यहाँ पे R2 कितना है? R2 हमें दिया है 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस R1 कितना है हमारा? 15। तो 15 कैसे आया है आपको पता चला है? तो टोटल जो है वो कितना है? 20, उसमें से हमने ये विड्थ जो है 5 को सब्ट्रैक्ट किया है, तो हमें R1 मिल गया है 15, ठीक है। तो इसे सॉल्व करना है। 22/7, 20 का स्क्वायर कितना है? 20 इंटू 20 मतलब 400। 15 का स्क्वायर कितना है? 225। अब इनकी क्या करनी है? हमें सब्ट्रैक्शन करनी है। तो यहाँ पे आ गया है 75, 175। ओके, अभी हमें क्या करना है? 7 से 175 को डिवाइड करना है। 7 1 7, 7 2 40 एंड 7 5 35।
सो 22 इंटू 25। तो अभी हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। 25 टू सा 50 कैरी 5, 25 टू सा 50 प्लस 5 550। ओके, और इसका यूनिट क्या रहेगा, यूनिट ये सारा दिया है मीटर में, तो इसका यूनिट रहेगा स्क्वायर मीटर। ओके, तो हमारा जो एरिया आ गया है वो आ गया है 550 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो आपको बाद में लिखना है कि एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू 550 स्क्वायर मीटर। बहुत ही सिंपल है, आप इस फॉर्मूला से डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे डायग्राम में मेंशन करना है कि आउटर सर्कल का एरिया क्या है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं आउटर सर्कल रेडियस इज R2, इनर सर्कल रेडियस इज R1, फिर उसे आपको सॉल्व करना है। तो पहले जो आएगा वो आउटर सर्कल का रेडियस आएगा, बाद और जो नेक्स्ट है वो आएगा इनर सर्कल का रेडियस। ठीक है, यहाँ तक ये आपको ध्यान में रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे क्वेश्चन को धीरे धीरे ठीक से पढ़ना है। अ रोड 3.5 मीटर वाइड है, मीटर है ये। ओके, वाइड सराउंड्स सर्कुलर प्लॉट। तो यहाँ पे एक प्लॉट है जिसका शेप है सर्कुलर शेप है। ठीक है, उसको क्या सराउंड कर रहा है, एक रोड सराउंड कर रहा है। मतलब ये यहाँ पे अंदर क्या है, प्लॉट है, और प्लॉट के बाहर क्या है, प्लॉट के बाहर रोड है जिसका विड्थ कितना है 3.5 मीटर। ओके, ऐसे दिया है, और अंदर जो है वो क्या है, एक प्लॉट है, सर्कुलर प्लॉट है। ठीक है, हुज सरकमफेरेंस इज 44 मीटर। हुज मतलब ये जो अंदर वाला सर्कल है, उस जो प्लॉट है उसका सरकमफेरेंस हमें दिया है 44 मीटर। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द रोड। तो ये क्या है, ये हमारा रोड है, उसको बनाने के लिए कितना उसका रेट दिया है कि उसको बनाने के लिए टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी वो हमें निकालना है। और उस रोड का कॉस्ट क्या है, 20 पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है, रेट है, रेट दिया हुआ है, और हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान में रखना है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस इनर सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा, सॉरी इसका एरिया निकालना पड़ेगा। ये जो रोड है उसका हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। फिर उस एरिया को हमें क्या करना पड़ेगा, रेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिलेगी, टोटल कॉस्ट ऑफ पेविंग मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारा लक्ष्य क्या है, हमें निकालना है इसका एरिया, ये जो रोड है उसका एरिया हमें निकालना है। लेकिन उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ये जो हमें दिया है सरकमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल। तो जो हमने पहले इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने यूज किया था वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे भी। हमें पता होनी है इसकी रेडियस, फिर हमें पता होनी चाहिए इसकी रेडियस। तो उससे जो ये रोड है वो उसका हम क्या करेंगे, एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उस एरिया के बाद हम क्या करेंगे, उसका कॉस्ट निकालेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस हम R2 बोलेंगे, जो इनर सर्कल है उसका रेडियस हम R1 बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें इनर सर्कल है उसका सरकमफेरेंस दिया है, तो उस सरकमफेरेंस से पहले हमें क्या करना है, रेडियस R1 निकालनी है। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हम लोग। तो हमें पता है कि फॉर्मूला जो है सरकमफेरेंस का, क्या फॉर्मूला है, सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2πr, ये हमें पता है। ठीक है, तो इससे रेडियस, यहाँ पे r जो रेडियस है वो क्या है, R1 है। ठीक है, सो c इज इक्वल टू 2π इंटू R1। तो R1 का फॉर्मूला क्या हो गया, c डिवाइडेड बाय 2π। ओके, c डिवाइडेड बाय 2π। R1 मतलब इनर सर्कल की रेडियस है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें सरकमफेरेंस कितना दिया है, 44 मीटर, डिवाइडेड बाय 2 इंटू यहाँ पे क्या है, पाई की वैल्यू लेनी है हमें 22/7। तो 22/7 जो है वो क्या बन जाएगा, 7/22। ठीक है, तो अभी इसे सॉल्व करो। 22 1 22, 22 2 44, फिर ये 2 2 कैंसिल हो गए। तो जो रेडियस मिल गई हमें वो है 7 मीटर। तो रेडियस कितनी मिल गई हमें, 7 मीटर। तो जो R1 है वो है 7 मीटर। तो R2 कितनी रहेगी, R2 मतलब आउटर सर्कल की रेडियस कितनी रहेगी, ये जो विड्थ है, रोड की विड्थ हमें दी है, तो R2 टोटल कितनी होगी, R1 प्लस 3.5 मीटर। तो R1 कितना है, 7 और 3.5, तो R2 हमें मिल गई, R2 इज इक्वल टू 10.5 मीटर। ठीक है, R2 कितनी मिल गई हमें, 10.5 मीटर, और R1 कितनी आ गई हमारा, 7 मीटर। ठीक है, तो अभी हम इस रोड का, इस पाथ का हम क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है जो हमने इसके पहले क्वेश्चन में देखा था, तो उसी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे मैं इतना इरेज कर देती हूँ। R2 और R1 की वैल्यू हमें मिल गई है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ R2 आ गया है हमारा 10.5 मीटर जो आउटर सर्कल है उसके रेडियस, और R1 जो है वो आ गया है हमारा 7 मीटर, ठीक है, जो है इनर सर्कल। अभी हमें क्या करना है, हमें निकालना है इस रोड का एरिया। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एरिया ऑफ रोड, जो किसके बीच में रहता है, आउटर सर्कल एंड इनर सर्कल के बीच में रहता है, ठीक है। तो हमने इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला देखा था, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है पाई इंटू ब्रैकेट आउटर सर्कल के रेडियस का स्क्वायर जो है R2 स्क्वायर माइनस इनर सर्कल के रेडियस का स्क्वायर जो है यहाँ पे R1 स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू यहाँ पे है 22/7, R2 स्क्वायर मतलब है 10.5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। और इसके लिए डायरेक्ट एक फॉर्मूला है 22/7, जब भी R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर मतलब ये रहता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला आ जाता है A प्लस B और दूसरे ब्रैकेट में आ जाता है A माइनस B, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 22/7, इन दोनों की एडिशन जो है आती है वो है 17.5, और इसकी जो एडिशन सब्ट्रैक्शन आएगी वो आ जाएगी 3.5, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमें सॉल्व करना है, 7 से इसको डिवाइड करो, 7 2 ज़ा 14, फिर यहाँ पे आ गया है इसको हम डिवाइड कर देते हैं या इसको भी चलेगा, 7 2 ज़ा 14, फिर 7 5 ज़ा 35, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया है 22 इंटू 2.5 इंटू 3.5, ठीक है। अभी हमें इन सब का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। ओके, तो इन सब का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो यहाँ पे जो एरिया है, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन हम डायरेक्टली लिख देते हैं। यहाँ पे मैं मल्टीप्लीकेशन लिख देती हूँ, निकालते हैं हम लोग। 22 इंटू ये कर देती हूँ मैं 25 टू सा 55, 25 टू सा 50 प्लस 5 55 पॉइंट एक आएगा, सो 55 इंटू 3.5। तो यहाँ पे मुझे करना है 3.5 इंटू 55। तो पहले हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, 5 5 सा 25, 5 3 सा 15 प्लस 17, 5 5 सा 25, 2 कैरी 15 17, तो 5 12 9 1, ठीक है। और डेसिमल कितना है, 1 डिजिट। तो इसका आंसर आ गया यहाँ पे, मेरा एरिया ऑफ रोड आ गया है 192.5 स्क्वायर मीटर। यूनिट क्या है इसका, स्क्वायर मीटर। ओके, तो ये क्या आ गया है, मेरा एरिया ऑफ रोड आ गया है। ओके, अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ पेविंग, मतलब इस रोड को पेव करने के लिए कितनी उसकी टोटल कॉस्ट रहेगी, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेविंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेविंग इज इक्वल टू क्या रहेगा, एरिया इंटू एरिया ऑफ दैट रोड इंटू रेट। तो एरिया कितना है, यहाँ पे आ गया हमारा 192.5 स्क्वायर मीटर, इंटू रेट कितना है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 20 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 2 10 कैरी 1, तो यहाँ पे 5 19 2 38, डेसिमल कितना है 1 डिजिट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई है 3850 रुपीज। कितनी आ गई है, 3850 रुपीज। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, जो टोटल कॉस्ट ऑफ पेविंग आ गई है वो है 3850, ठीक है। तो ये अगर आपने देखा तो बहुत ही सिंपल है। तो क्या करना है, देखो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, यहाँ पे हमने क्या यूज किया है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इनर सर्कल होगा, आउटर सर्कल होगा और ये शेडेड रीजन निकालना है, तो ध्यान में रखना है हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। जो शेडेड रीजन मतलब इनर सर्कल और आउटर सर्कल के बीच में जो रहेगा उसका एरिया निकालना है, तो हमें ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है। क्या है, नॉर्मल फॉर्मूला हमारा एरिया ऑफ सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे दो रेडियस है, एक है आउटर सर्कल की रेडियस और दूसरी है इनर सर्कल की रेडियस। तो पहले क्या आ जाएगा, यहाँ पे आउटर सर्कल की रेडियस माइनस करना है क्योंकि सब्ट्रैक्शन होगा ना, माइनस R1 इनर सर्कल की रेडियस, ठीक है। और उसी को डाल के हमें क्या करना है, वैल्यूज निकालनी है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला तो याद है लेकिन उसके पहले हमें क्या करना पड़ा, रेडियस निकालनी पड़ी। तो वो रेडियस पहले निकालना है, फिर हमें सॉल्व करना है। तो स्टेप बाय स्टेप, गो स्टेप बाय स्टेप, तो आप ये प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ शीट ऑफ मेटल यहाँ पे शीट ऑफ मेटल है, अच्छा डायमेंशन 56 सेंटीमीटर बाय 33 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर शीट है, डायमेंशन से हमें पता चल रहा है। इट इज मेल्टेड, क्या किया है, इसको मेल्ट किया है और फिर से उससे क्या, रिकास्ट, रिकास्ट मतलब इससे फिर से बनाया, क्या बनाया है, डिस्क बनाए, सर्कुलर डिस्क बनाए हैं ऑफ द सेम थिकनेस, उनकी थिकनेस वही है, बट द रेडियस क्या है, इस डिस्क की रेडियस जो है वो है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हाउ मेनी डिस्क विल बी कास्ट, मतलब इस शीट से ऐसे कितने डिस्क बन सकते हैं वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो आपने यहाँ पे सीखा, एरिया का कॉन्सेप्ट, तो उसका ये क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जैसे इंडस्ट्री में ऐसे ही होता है कि जैसे मेटल शीट होते हैं, समझो कि आपके पास बड़ा सा मेटल शीट है, तो उस शीट का क्या किया है उन्होंने, उसको मेल्ट किया, तो उसका जो एरिया रहता है, मतलब जो वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो उसी से कास्ट, दोनों का थिकनेस इसलिए उन्होंने क्या बोला है, सेम बोला है। ठीक है, तो उसका एरिया जो रहेगा दोनों का, वो हमें देखना है कि इसी एरिया से क्या बना है, ऐसे डिस्क बना है, तो उतने एरिया में कितने ऐसे डिस्क बनेंगे वो हमें क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे थिकनेस सेम है इसीलिए हम थिकनेस पे ध्यान नहीं देंगे, हमें यहाँ पे सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिस्क, तो वो कितने बने, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है और उसके एरिया को इसके एरिया से क्या करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल शीट, ठीक है, रेक्टेंगल को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है एरिया ऑफ डिस्क से। ठीक है, डिस्क मतलब उसका शेप क्या है, सर्कुलर शेप है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है हमारा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अभी हम वैल्यूज डालते हैं, लेंथ कितनी है यहाँ पे 56 सेंटीमीटर, ब्रेड कितनी है यहाँ पे 33 सेंटीमीटर। ओके, फिर यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी है उन्होंने अगर दी नहीं है तो हम कितनी लेंगे 22/7, इंटू रेडियस कितनी है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर मतलब 7 इंटू 7 हम लेंगे, दो बार है ना, रेडियस स्क्वायर मतलब दो बार उसे लिखना है, तो ये 7 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे आ गए हमारा 56 इंटू 33 डिवाइडेड बाय 22 इंटू 7। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 11 के टेबल में दोनों है, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, फिर 2 के टेबल में 8 है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, न्यूमरेटर में रह गया 4 इंटू 3, नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो यहाँ पे सिर्फ हम न्यूमरेटर लिखेंगे, तो 4 3 जा 12। तो इस शीट से इस शेप के कितने डिस्क बनेंगे, तो 12 डिस्क बनेंगे, कितने बनेंगे 12, तो यही हमारा क्या है, फाइनल आंसर। तो नंबर ऑफ डिस्क इससे जो कास्ट होंगे वो कितने रहेंगे, 12 नंबर ऑफ डिस्क इससे कास्ट होंगे। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट सेम है, यहाँ पे थिकनेस वही रखिए, यहाँ पे अगर थिकनेस अलग रहती तो फॉर्मूला जो है वो अलग ही हो जाता, तो यहाँ पे वॉल्यूम आ जाता। ठीक है, लेकिन उन्होंने मेंशन किया है कि सेम थिकनेस है, इसलिए सिर्फ हम एरिया पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंगे, उसको क्या करना है, एरिया ऑफ इस सर्कुलर डिस्क से डिवाइड करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप गए, देखो स्टेप बाय स्टेप जाना है, वहां पे हमने फॉर्मूलाज लिखे, फिर उसमें करस्पॉन्डिंग हमने वैल्यूज डाली, फिर उसको हमने क्या किया है, सॉल्व किया है और इसका आंसर हमने निकाला है। आई होप कि आपको ये समझ में आया है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप सेपरेटली निकालोगे, फिर एरिया ऑफ डिस्क आप सेपरेटली निकालोगे, फिर उनका डिवीजन करोगे तो भी चलेगा, लेकिन लेंदी प्रोसीजर वो क्यों रहती है, क्योंकि वहां पे आपको इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस सबको सॉल्व करोगे, उसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन इसका फायदा क्या होता है, वहां पे आप कट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको इजी लगेगा, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो फ्यूचर में इसका आपको बेनिफिट जरूर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एरिया ऑफ टू इक्वल सर्कल्स, ये दोनों सर्कल्स जो क्या है, इक्वल है, मतलब इनका एरिया क्या है, दोनों, यहाँ पे बोला है एरिया ऑफ टू इक्वल सर्कल्स। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का एरिया इक्वल है, क्योंकि ये दोनों सर्कल भी क्या है, इक्वल है,
तो उनका एरिया कितना दिया है 308। तो यहाँ पे क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। द एरिया ऑफ टू इक्वल सर्कल्स, मतलब दोनों का मिल के एरिया हमें दिया है वो कितना है 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब क्या होता है, हमें उसकी लेंथ पता होनी चाहिए, है ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब ये जो लेंथ है वो हमें पता होनी चाहिए रेक्टेंगल की, फिर हमें इसकी ब्रेड्थ भी पता होनी चाहिए, करेक्ट। तो हम एरिया ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि उसका फॉर्मूला क्या है 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये हमें पता है, करेक्ट। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ऐसे निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ना हमें लेंथ दी है ना हमें ब्रेड्थ दी है, तो फिर हम कैसे निकालेंगे। तो अभी सिर्फ दिया है, क्या दिया है हमें, दोनों का मिलके एरिया दिया है, ओके, करेक्ट। तो अभी देखो, ये अगर मुझे पता होना है तो इसका मतलब ये क्या है, ये डिस्टेंस अगर यहाँ पे हमने ठीक से देखा तो ये मतलब क्या है, इसका डायमीटर है, इस सर्कल का क्या है, डायमीटर है। सेम अगर यहाँ पे भी ऑब्जर्व किया तो ये डिस्टेंस मतलब क्या है, इस सर्कल का डायमीटर है, करेक्ट। तो हमें लेंथ लेंथ मिलेगी, है ना, डायमीटर, इसका डायमीटर और इसका डायमीटर दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, इस सर्कल का, इस रेक्टेंगल की लेंथ मिल जाएगी। और ये डिस्टेंस मतलब भी क्या है, ये भी तो क्या है, डायमीटर ही है, करेक्ट। ये डिस्टेंस भी क्या है, डायमीटर है। तो वो हमें क्या मिल जाएगी, ब्रेड्थ मिल जाएगी, ठीक है। तो हमें पहले क्या निकालना है, हमें इस सर्कल के डायमीटर निकालना, और इस सर्कल का जितना डायमीटर होगा उतना ही डायमीटर इस सर्कल का होगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है कि टू इक्वल सर्कल से, दोनों सर्कल क्या है, इक्वल है, इक्वल है तो उनका डायमीटर भी क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हमारा अभी टारगेट क्या है, हमें निकालना है इस सर्कल का डायमीटर, ठीक है। एक का डायमीटर निकालते हैं तो दूसरे का भी डायमीटर क्या रहेगा, सेम रहेगा, करेक्ट। तो अभी उन्होंने क्या दिया है, दोनों का एरिया दिया है, मिल के एरिया दिया है, ठीक है। तो एक का एरिया कितना रहेगा, दोनों सर्कल्स इक्वल है, करेक्ट, दोनों सर्कल्स क्या है, इक्वल है। तो अगर मैंने यहाँ पे मैं सर्कल 1 बोलती हूँ इसे, और यहाँ पे इसे सर्कल 2 बोलती हूँ, ठीक है। तो सर्कल 1 एरिया ऑफ 1 सर्कल कितना रहेगा, एरिया ऑफ 1 सर्कल इज इक्वल टू टोटल जो एरिया दिया है दोनों का मिलके उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो 308 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे आ गया हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया, एक सर्कल का एरिया, करेक्ट। अभी हमें एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर हमें निकालना है, देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय पाई। तो एरिया कितना आ गया हमारा 154, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। तो इसे सॉल्व करना है, 154 7 डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में चले जाएंगे, ओके। देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22 1 जा 22, 22 7 जा 154। देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 7 इंटू 7, देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 49। देयरफॉर आर कितना आएगा 49 का स्क्वायर रूट, देयरफॉर आर इज इक्वल टू कितना आया 7 सेंटीमीटर, कितना आ गया है 7 सेंटीमीटर। तो अगर r 7 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना आ जाएगा, डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो 2 इंटू 7 मतलब कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। डायमीटर हमारा कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। तो अभी सारा पिक्चर क्लियर है, करेक्ट। तो यहाँ पे जो लेंथ है वो कितनी है, लेंथ इज इक्वल टू हमारे, हमें निकालना है लेंथ कितनी आएगी हमारी, डायमीटर प्लस डायमीटर मतलब 14 प्लस 14, 14 प्लस 14 मतलब कितनी आ जाएगी 28 सेंटीमीटर। और जो ब्रेड्थ है वो इक्वल टू कितनी रहेगी 14 सेंटीमीटर, एक ही डायमीटर। तो हमें यहाँ पे लेंथ मिल गई है, हमें यहाँ पे ब्रेड्थ मिल गई है। तो अभी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जो क्वेश्चन हमें पूछा है, ठीक है। लेकिन ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। क्या क्या समझ, देखो इसकी अगर डायग्राम निकालोगे प्रॉपरली तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा।
फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है कि एरिया ऑफ टू इक्वल सर्कल्स इन द फिगर, मतलब दोनों का मिलके एरिया दिया है, एक का एरिया नहीं दिया है, दोनों का मिलके एरिया कितना दिया है 308। तो एक का एरिया कितना रहेगा 154, उसको 2 से हमने डिवाइड किया। फिर हमने क्या किया, एक का एरिया के फॉर्मूला से हमने उसकी रेडियस निकाली, रेडियस निकालने के बाद हमने उसका डायमीटर निकाला। तो जितना इसका डायमीटर है उतना ही इसका डायमीटर है, क्यों, क्योंकि दोनों सर्कल क्या है इक्वल है। ठीक है, तो उसी से हमने अभी हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया है, तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ। अभी हमें क्या करना है, लास्ट जो है हमें निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड, सो इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ हमारी है 28 और ब्रेड है 14। सो 2 इंटू ब्रैकेट यहाँ पे 12 4 सो 42, सो यहाँ पे आ गया 4 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। ओके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, 84 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, गो स्टेप बाय स्टेप, आपको ये समझ में जरूर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो उन्होंने क्या बोला है, ए आर बी रिप्रेजेंट्स अ सेमी सर्कुलर प्लेट। तो यहाँ पे ये सेमी सर्कुलर प्लेट है। फिर ए बी इज 14 सेंटीमीटर। ए बी कितना दिया है हमें, ए बी मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये जो ए बी है वो कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, वो दिया है। फिर उन्होंने क्या बोला है, अ सेमी सर्कल एएसओ, यहाँ पे एक छोटा सा सेमी सर्कल है, इट इज कट अवे, तो उसको क्या किया है, कट करके निकाल दिया है। ओके, ओ इज द मिड पॉइंट, तो यहाँ पे ओ कितना है, ओ क्या है मिड पॉइंट, क्यों, तो ओ अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब यहाँ वाला ये वाला डिस्टेंस कितना है 7 सेंटीमीटर, और इस तरफ का भी डिस्टेंस कितना रहेगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल कितनी लेंथ है 14। तो ओ अगर सेंटर है तो इस तरफ एओ कितना होगा 7 सेंटीमीटर, और इस तरफ कितना रहेगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, वैसे ही डायग्राम में उसको रिप्रेजेंट करो। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, तो उन्होंने पूछा है कि जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग, ये अगर कट करवा लिया ये वाला पोर्शन, तो रिमेनिंग कौन सा रहेगा, ये वाला, तो उसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, बहुत ही इजी है। हम क्या करेंगे, ये जो सेमी सर्कल है आउटर वाला, उसका पहले एरिया निकालेंगे, फिर हम ये जो छोटा सेमी सर्कल है उसका एरिया निकालेंगे, फिर बड़े सेमी सर्कल से इस छोटे सेमी सर्कल के एरिया को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये कट कर दिया है ना पोर्शन, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमें मिल जाएगा ये जो रिमेनिंग एरिया है, रिमेनिंग पोर्शन है, उसका एरिया हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो करते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको भी सॉल्व। तो ये जो बड़ा सा सेमी सर्कल है उसकी रेडियस कितनी रहेगी, ये रेडियस है, तो रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो छोटा सा है सेमी सर्कल, उसकी ये जो टोटल लेंथ 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी रेडियस कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर। क्यों 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर क्या है, उसका डायमीटर है, और रेडियस कितना रहेगा उसका हाफ, तो 7 का हाफ कितना आता है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये चीजें हमारे ध्यान में आनी चाहिए। तो यहाँ पे पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल। ओके, आउटर सेमी सर्कल का हम क्या निकालते हैं, एरिया। तो सेमी सर्कल का एरिया का क्या फॉर्मूला रहता है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 करना जरूरी है, क्योंकि सर्कल जो है उसके एरिया को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेमी सर्कल का एरिया मिल जाएगा। यहाँ पे रेडियस कितनी है, यहाँ पे पाई की वैल्यू उन्होंने बोली है 22/7। रेडियस क्या है इसकी, इसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो उसको डालना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। ओके, तो ये 7 7 कट हुए, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 2 11 जा 7, तो 11 इंटू 7, तो सेमी सर्कल जो आउटर सेमी सर्कल है उसका एरिया हमें मिल गया है 77, और यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो ये आ गया हमारा स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो ये हमारे आउटर सेमी सर्कल का एरिया हमें मिल गया है। ठीक है, तो अभी हम इनर सेमी सर्कल जो है उसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ इनर सेमी सर्कल इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला रहेगा पाई आर स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 2, क्यों? क्योंकि ये क्या है, सेमी सर्कल है, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, तो ये 2 भी क्या है, डिवाइड में ही है। मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मतलब 3.5 इंटू 3.5, क्यों 3.5? क्योंकि ये जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है, 3.5, ठीक है। तो 7 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 7 1 जा 7, 7 इंटू 7, और यहाँ पे 0.5 आ जाएगा, फिर 2 से 2 1 जा 2 और 2 11 जा, ठीक है। सो यहाँ पे 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करना है। 11 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 55, तो ये हो गया 5.5 इंटू करना है हमें 3.5, ओके। तो यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो इसका मल्टीप्लीकेशन हम साइड में कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इस डायग्राम को इरेज कर देती हूँ अभी, ठीक है। तो 55 इंटू 35 हमें करना है। 5 5 are 25, 5 5 are 25 plus 2 is 27, 5 3 are 15, carry 1, 5 3 are 15 plus 1 is 16, 5 2, यहाँ पे 1 तो 9, और डेसिमल कितने डिजिट है, 2, तो यहाँ पे 2, तो 19.25 ये क्या आ गया, इसका एरिया आ गया है, ओके। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे तो इसका एरिया हमारा जो है वो कितना आ गया है, 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट हमारा सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये आ गया है इनर सर्कल का एरिया और ये आ गया आउटर सेमी सर्कल का एरिया, ठीक है। तो अभी हमें क्या निकालना है, तो जो कौन सा रीजन था, रिमेनिंग पोर्शन का एरिया हमें निकालना है, ठीक है। रिमेनिंग पोर्शन का एरिया, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन आप बोल सकते हैं। यहाँ पे एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या रहेगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सेमी सर्कल, तो उसे मैं A2 बोलती हूँ, माइनस A1, फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये है A2 हमारा और ये है A1, ठीक है। तो A2 कितना आ गया हमारा, 77, 77 में से हमें कितना माइनस करना है, 19.25, ठीक है। 19.25 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये आ गया हमारा, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6, ओके। तो 10 में से 5 यहाँ पे आ गए, 7 आ गया, फिर यहाँ पे 6 में से ये होगा नहीं, 16 में से 9 आ गया, 16 में से 9 कट हुए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7, और फिर 6 में से 1 5, ठीक है। तो आ गया हमारा एरिया 57.75 स्क्वायर सेंटीमीटर, 57.75 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन कितना आ गया हमारा, 57.75 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट वही है, पहले बड़े का एरिया निकालो, फिर छोटे का एरिया निकालो, और उन दोनों की हमें क्या करनी है, सब्ट्रैक्शन। क्यों करनी है, क्योंकि हमें रिमेनिंग पोर्शन का एरिया पूछा है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो डायमीटर ऑफ 3 सर्कल्स दिए गए हैं, 3 सर्कल्स इन दिस फिगर, तो 21 सेंटीमीटर, तो ये ऑब्वियसली बड़े सर्कल का, यहाँ पे 3 सर्कल्स है, ये जो मैंने रेड मार्क किया है ये हमारा सबसे बड़ा सर्कल है, उसका जो डायमीटर है उसे हम बोलते हैं D1 विच इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पे जो दूसरा सर्कल है ये बड़ा है, तो इसका जो डायमीटर दिया गया है वो है D2, वो है 14 सेंटीमीटर, और सबसे जो छोटा सर्कल है उसका जो डायमीटर दिया गया है वो है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सर्कल्स दिए गए हैं, उनके डायमीटर्स दिए गए हैं, और हमें ये जो शेडेड रीजन है बीच वाला, उसका क्या करना है, उसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो उसका एरिया हमें निकालना है। तो यहाँ पे ये जो बड़ा सर्कल है उसको मैं A1 एरिया बोलती हूँ, फिर ये जो सर्कल है उसको A2, और ये जो सर्कल है उसको हम एरिया जो रहेगा उसका A3, यहाँ पे इसका डायमीटर D3 लिख देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो रिमेनिंग पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बड़े से सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर ये दोनों जो छोटे सर्कल है उसका भी एरिया निकालना है, लेकिन इन दोनों छोटे एरिया को क्या करना है, ऐड करना है,
और वो जो एरिया आएगा उसको बड़े से सर्कल के एरिया से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो जो शेडेड रीजन का एरिया क्या रहेगा, A1 बड़ा एरिया, उसमें से माइनस करना है इन दोनों के एरिया के एडिशन को, इन दोनों के एरिया के टोटल को हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, शेडेड एरिया का, शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम सिंपल है, पहले हम क्या करेंगे, सबके एरिया निकाल ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम शेडेड एरिया का रीजन एरिया निकालते हैं। तो A1 मैंने क्या बोला है, A1 हमारा आउटर सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ पे डायमीटर दिया गया है 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस रहेगी 21 को 2 से डिवाइड करना है, तो वो आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे रेडियस 2 कितनी आ जाएगी, 14 को 2 से डिवाइड करना है, तो 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे रेडियस 3 कितनी आ जाएगी, 7 को 2 से डिवाइड करना है, तो 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे A1 निकालना है मुझे। A1 का फॉर्मूला वही रहेगा हमारा पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे मैं R1 लिख देती हूँ। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू क्या करना है, 10.5 इंटू 10.5। क्यों दो बार लिख रहे हैं हम, क्योंकि स्क्वायर है, R1 का स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है, तो इसका हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 22 और इसका 15 का मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 15 2 जा 30, कैरी 3, 15 2 जा 30, 30 प्लस 3 33 और डेसिमल 1। तो यहाँ पे ये 33 आ गया हमारा, इनटू हमें करना है 10.5। ठीक है, तो A1 इज इक्वल टू, अभी हमें क्या करना है, सेपरेटली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे डेसिमल 1 डिजिट है। 5 3 जा 15, 3, फिर 5 3 जा 15 आ जाएगा, और 3 1 जा 3। यहाँ पे ठीक से नहीं लिखा। ओके, तो 5 6 4 3 और डेसिमल कितना है, 1, तो 346.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा A1 का एरिया, मतलब ये जो बड़ा सर्कल है उसका हमने क्या किया है, एरिया निकाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ A1 का एरिया कितना आ गया हमारा, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसे मैं इरेज कर देती हूँ। अभी हम निकालेंगे A2 एरिया, फिर उसके बाद A3 एरिया। तो यहाँ पे A2 एरिया क्या रहेगा, पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, तो 22/7, R2 रेडियस हमारी कितनी है, 7, सो 7 इंटू 7, एक एक 7 कट हो गया, तो यहाँ पे 154 आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये जो A2 है इसका एरिया हमें कितना मिल गया है, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया। अभी हमें क्या करना है, A3 का एरिया निकालना है। ठीक है, तो A3 का एरिया हम कैसे निकालेंगे, पाई R3 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस 3 लेनी है हमें। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3.5 इंटू 3.5, 7 से डिवाइड करो, 7 0 जा, फिर 7 5 जा 35। इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 110, तो डेसिमल तो 11 आ जाएगा इंटू 3.5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 3.5, मतलब 3 और 5 और उसके बीच में दोनों के एडिशन, सो 385। और डेसिमल कितने प्लेसेस है, यहाँ पे ये 11 है, तो डेसिमल 1 प्लेसेस, सो 38.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का, तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो। 3.5 इंटू 11 करना है, 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 3 जा 33, 33 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 38, डेसिमल 1 यूनिट है, तो यहाँ पे 1 प्लेस हमें क्या करना है, डेसिमल देना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर, A3 का आ गया है। तो इसका एरिया, मतलब इस सर्कल का एरिया कितना आ गया है, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी हमें क्या करना है, हमें निकालना है शेडेड रीजन का एरिया। ठीक है, तो शेडेड रीजन का एरिया हमें निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो कैसे निकालेंगे, टोटल एरिया A1, उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, किसे सब्ट्रैक्ट करना है, A2 प्लस A3 के एरिया को। ठीक है, A2 एंड A3 को के एरिया को पहले एडिशन करना है, और उनकी जो टोटल है उसको सब्ट्रैक्ट करना है हमें A1 से।
तो A1 हमारा कितना था 346.5 माइनस A2 प्लस A3 करना है 154 प्लस यहाँ पे आ गया हमारा 38.5। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसकी जो एडिशन है 192.5, तो अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का सिंबल है, ठीक है। तो माइनस करना है, तो 0 4, फिर 14 में से 9 गए 5, तो यहाँ पे 2 154.0 मतलब 154। और यूनिट क्या है हमारा स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे शेडेड रीजन का एरिया। ये जो रेड कलर का शेडेड रीजन है उसका एरिया कितना आ गया है 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, देखो स्टेप बाय स्टेप करो, हर एक स्टेप के आपको क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो मिनिमम 4 to 5 मार्क्स के लिए रहेगा। तो धीरे धीरे सॉल्व करो, बड़े का एरिया निकालो, फिर इसकी छोटे का एरिया निकालो, फिर इसका एरिया निकालो, फिर जो शेडेड का रीजन है उसको निकालो। ठीक है, पहले आप इसकी टोटल भी इंडिविजुअल कर सकते हो, फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे उसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हो। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में से, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एमसीक्यूज एंड हॉट्स रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो तब तक आपको क्या करना है, इस वीडियो की ये जो अभी हमने प्रॉब्लम्स देखे उसकी आपको क्या करनी है, रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि ये आपके दिमाग में फिट हो जाए। और आपको तो पता है लर्न, इम्प्लीमेंटेशन और प्रैक्टिस से ही आपको क्या होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है मैथ्स का वो बढ़ेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ के ले लो, फॉर्मूलाज ठीक से ध्यान में रखो, तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो जैसे आपका मैथ्स का कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ रहा है, वैसे अगर आप चाहते हो कि आपका स्टडी का भी कॉन्फिडेंस बढ़े, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे मेरी कम्युनिटी की लिंक है, जो फ्री कम्युनिटी है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको अलग अलग स्टडी स्किल रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल सकते हैं, वेबिनार अटेंड करने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे गेन कर सकते हैं, जिससे आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, चियर्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।